हरे कृष्णा। तो चलिए आज देखते हैं कि जगन्नाथ जी कैसे एक व्यक्ति के मिथ्या अहंकार या फॉल्स ईगो को तोड़ते हैं। एक बार की बात है, एक कश्मीरी पंडित थे जिनका नाम उदयनाचार्य था और वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे, बहुत स्कॉलर थे। और उन्होंने किसी ग्रंथ में, स्क्रिप्चर में पढ़ा था कि अगर हम जगन्नाथ जी का एक बार दर्शन कर लेते हैं तो हमें लिबरेशन मिल जाता है, यानी हमें मुक्ति मिल जाती है। तो फिर भी उन्हें इस बात में डाउट था। उन्होंने और बहुत सारे ग्रंथ को पढ़ा और पढ़ने के बाद उन्हें यही एक ही चीज़ उन्हें हर ग्रंथ में, हर स्क्रिप्चर में मिला। फिर भी उन्हें विश्वास नहीं था इस बात पे। तो वो सोचे कि चलो क्यों ना हम पुरी जाकर जगन्नाथ जी को दर्शन करके ट्राई करते हैं। वो टेस्ट कर रहे थे। तो वो जगन्नाथपुरी गए, लेकिन भगवान के दर्शन भाव से नहीं गए। वो टेस्ट करने गए थे, भगवान को देखने गए थे कि कितना हद तक ये बात सच है। तो इसी तरह वो प्लानिंग किए और पुरी गए। जाने के बाद भगवान को तो सब पता है, भगवान तो जानते हैं कि कोई पंडित है जो आया है और मुझे टेस्ट करने के लिए आया है। तो इसी तरह वो मंदिर गए और मंदिर में बहुत सारी भीड़ थी, जैसे हमेशा होती है। तो उसी तरह वो भी गए उसमें, लेकिन जगन्नाथ जी ने क्या किया कि अंदर से अपना पट बंद कर दिया और वो पट खोल ही नहीं रहे थे। इसी तरह पूरा दिन बीत गया, इतने सारे भक्तों की भीड़ लगी है और वो पंडित भी वहीं पे इंतज़ार कर रहा है कि अब पट खुलेगा, अब दर्शन करूँगा। इसी तरह पूरा दिन निकल गया, रात हो गई, लेकिन जगन्नाथ जी ने अपना पट नहीं खोला। उसके बाद क्या हुआ, जो पुजारी हैं उन्होंने सोचा कि क्यों ना अब मुझे जगन्नाथ जी से जाके पूछना होगा कि हमसे कोई भूल हो गई है या हमसे कोई गलती हो गई है, तो हमें माफ़ कीजिए और बताइए कि क्या हुआ है, आपने क्यों पट नहीं खोला पूरा दिन। ऐसे तो जगन्नाथ जी का पट कभी भी बंद नहीं रहता है। तो इसी तरह वो पुजारी जो है जगन्नाथ जी से पूछे, तो जगन्नाथ जी सपने में आकर बोलते हैं कि एक कश्मीरी पंडित उदय नाम का एक पंडित आया है जो मेरे दर्शन भाव से नहीं, मुझे टेस्ट करने आया है कि जो विग्रह जिसका चरण नहीं है, जिसका हाथ नहीं है, जिसका रूप नहीं है, बहुत सौंदर्य रूप, जैसे राधा कृष्ण का रूप हम देखे हैं, बहुत सुंदर होता है, लेकिन जगन्नाथ जी का हमारा इतनी बड़ी बड़ी आँखें हैं, दो इस तरह से हाथ हैं, तो ऐसे वाले विग्रह हमें क्या लिबरेशन देगा। तो वो ये शक था उनके मन में। तो जगन्नाथ जी को, आपको तो पता है भगवान कोई भी अहंकार बर्दाश्त नहीं करते। तो जगन्नाथ जी ने क्या किया कि उनको स्वप्न दिखाया और उन्होंने बोला कि जब तक वो मेरे धाम में रहेगा तब तक मैं पट नहीं खोलूँगा। तो इसी तरह पुजारी ने स्वप्न को सुना और उसके बाद सुबह उठते ही वापस मंदिर में वैसे ही भीड़ लगी है, इतने सारे लोग भक्त आए हुए हैं, वापस पट बंद है। फिर जो पुजारी है वो कश्मीरी पंडित का नाम जोर से लेके पूछा कि यहाँ पे उदया आचार्य कौन है। तो फिर उन्होंने अपना हाथ उठाया, बोला कि मैं हूँ। तो बहुत वो अहंकारी था, तो अहंकार में बोलता है मैं हूँ। उसे लगा कि कुछ अच्छी बात उसको बतानी है। तो पुजारी ने कहा कि आपको मुझे कुछ, आपके लिए कोई मैसेज है, जगन्नाथ जी ने आपके लिए कोई मैसेज दिया है। तो उन्होंने बोला कि आप आओ, मैं आपके कान में बोलूँगा। तो वो बोलते हैं नहीं नहीं, आप सबके सामने बोलिए। उन्होंने बोला कि मतलब वो थोड़ा बोले एक दो बार कि नहीं कान में बोलूँगा, लेकिन वो नहीं कि नहीं सबके सामने बोलिए। तो फिर पुजारी ने सबके सामने कहा कि जगन्नाथ जी ने आपके लिए ये मैसेज दिया है कि जब तक आप इस धाम में रहेंगे तब तक मैं पट नहीं खोलूँगा, क्योंकि वो जो इंसान है वो मिथ्या अहंकार मन में लेके आया था और भगवान को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। तो ये मिथ्या अहंकार तोड़ने के लिए भगवान ने उनको ये मैसेज दिया कि आप जब तक इस धाम में रहेंगे तब तक मैं आपको दर्शन नहीं दूंगा, और उसके वजह से भगवान किसी को दर्शन नहीं दे रहे थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो है पुजारी जो है, तो देखिए इससे हम लोग को भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि ये जो क्वालिफिकेशन है, चाहे वो स्पिरिचुअली ही क्यों ना हो, चाहे बहुत सारे ऐसे पंडित भी हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और जो मटेरियल एजुकेशन है वो भी है, ये सब बिल्कुल किसी काम के नहीं हैं। भगवान जो है ना वो भाव के प्यासे होते हैं। हम बहुत पढ़े लिखे हैं, देखिए पंडित का क्या हाल हुआ, वो बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत ज़्यादा ज्ञानी है, लेकिन भगवान क्या देखें, उनका भाव देखें। वो दर्शन भाव से नहीं गया तो भगवान उसको दर्शन नहीं दिया। तो आप सोचिए कि हम इतने पढ़े लिखे होकर और इतने ज्ञानी होकर क्या करेंगे जब तक हमारे अंदर भगवान के प्रति भाव नहीं होगा। तो
वो पंडित जो है बिल्कुल ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और पुजारी का पैर पकड़ लिया और फिर वो माफ़ी मांगा भगवान से और धीरे धीरे भगवान का पट अपने आप खुल गया। तो सोचिए हमारे जगन्नाथ जी किस तरह के किस तरह के भाव को चाहते हैं वो भक्त से। वो चाहते हैं कि वो उनको कुछ भी नहीं चाहिए, बस भगवान का भक्तों का भाव चाहिए, प्रेम चाहिए। तो यही है स्टोरी। तो इसका जो मीनिंग है, मोरल स्टोरी जो है यही है कि हमें दर्शन जो है वो भाव लेके जाना चाहिए करने के लिए, ना कि मिथ्या अहंकार और फॉल्स ईगो। हरे कृष्णा।